सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज बात करने वाला हूं इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू के टॉपिक पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो बता दें कि आप हमारे नए यूजर हैं, नए वीडियो हमारे देख रहे हैं, चैनल पे नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स बिल्कुल लिखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हमारी थियोरेटिकल क्लास की वीडियो हमेशा डेली की डेली अपलोड होती रहती है। तो जो जो भी जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं। और आपको हाँ एलटीपी कैलकुलेटर को या साथ ही साथ जो है कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए, दोनों में से कोई भी ज्वाइन किए हुए या विनय सर से ज्वाइन किए, विनय सर को कांटेक्ट में आए हुए आप लोगों को कितना दिन हुआ, एक बार जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग इतने दिनों से विनय सर के साथ प्रॉपर आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, जैसा कि व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिला होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सटेंसिक वैल्यू के बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम क्लास करते हैं, क्लास चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब हम मार्केट में ट्रेड करने उतरते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो चीजें हमें पता नहीं होता है। उनकी वजह से क्या होता है कि हमें लॉसेज करना होता है। और पहली बात यह है, दूसरी बात यह है कि किसी भी मार्केट का, किसी भी ऑप्शन चेन का जो बेस होता है वो एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर जिसके नाम पे बना है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू का कंबाइंड, जो कि है एलटीपी जिसको नाम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम आपको बता दें कि आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप भी अपने आप को गेन करना चाहते हैं इस फील्ड में, आप भी डीपली सीखना चाहते हैं ऑप्शन चेन को, तो उसके लिए आपको जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको बारीकी से समझना होगा। कल की टॉपिक को आपने देखा होगा, कल की टॉपिक के लिए हमने आईवी पे बात किया था कि आईवी का जब चेंजेस होता है तो आईवी क्या मूवमेंट करता है। आप लोगों ने अभी तक वीडियोज को नहीं देखा होगा तो जाकर के डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, वो जाकर के वीडियो जरूर देखिए। वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे गाइड कर दिया गया है कि हाँ आईवी का इम्पैक्ट क्या होता है। चलिए, हम आपको स्क्रीन स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन शेयर करके साथ ही साथ हम आपको इसके बारे में भी दिखा देते हैं। आइए स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, ये हमारा डैडी इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ आईवी एंड टाइम वैल्यू की क्लास की है। इम्पैक्ट जब होता है आईवी इंक्रीज होता है, क्यों बोला जाता है कि आईवी बढ़ गई है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, आईवी अच्छी है, आईवी कितनी होनी चाहिए, आईवी का इम्पैक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताई गई है। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। अगर आप छोटी छोटी अपने प्रॉब्लम को, आप अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना चाहते हैं, छोटी छोटी बारीकियों को सुधारना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली के डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स बिल्कुल लिखना ना भूलें। आज की बात करते हैं आईवी के बाद हमारा जो पार्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सटेंसिक वैल्यू के बारे में। इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सटेंसिक वैल्यू यानी कि एक्सटेंसिक वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू जिसको बोल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। तो वो टाइम वैल्यू क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि टाइम वैल्यू, इस पे जो है, इस पे टाइम प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम हमारा खा गया राइटर, प्रीमियम हमारा चला गया। आप लोग या तो आपको पता होगा या आप किसी के मुंह से सुनते होंगे तो आपको पता चलता होगा, अरे यार ये प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम क्या होता है, कैसे लोगों को पता चलता है? हम तो ट्रेड करते हैं, हमारा प्रॉफिट पोर्टफोलियो में दिखाने लगता है। हम ट्रेड करते हैं तो हमको बहुत हमारा जो होता है काफी हमको मोमेंट मिलता है। मोमेंट मिलने के बाद में मार्केट ऊपर जाता है तो भी हमको लॉसेज हो जाता है। ये सारी चीजें जो है बारीकियां, ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इसके बारे में हम अच्छे से आज डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आइए चलते हैं लैब में, पेंट ब्रश पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रीमियम वैल्यू क्या होती है। प्रीमियम वैल्यू क्या होती है, ये आप आइए पहले एक बार ऑप्शन चिन्ह पे, ऑप्शन चिन्ह पे आपको दिख रहा होगा, ये एलटीपी कैलकुलेटर दिख रहा होगा। ऑप्शन चिन्ह पे क्या दिख रहा है आपको? एलटीपी कैलकुलेटर दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है सब लोगों को? दोनों साइड में, चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड, दोनों साइड में आपको एलटीपी दिख रहा होगा। ये एलटीपी की वैल्यू आपको दिख रही होगी। इस साइड में भी दिख रही है,
पुट साइड में अगर देखते हैं तो ये एलटीपी की वैल्यू आपको दो दिख रही है। इसी पे हमारा होता है प्रीमियम वैल्यू, यही हमारा होता है प्रीमियम वैल्यू, और यही इसी में हमारी दो वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसको कि हम टाइम वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, टाइम वैल्यू। आइए देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। हम्म। चलिए। स्लो इसलिए पढ़ाते हैं सर कि ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। भागने की कोई जरूरत नहीं है, डेली क्लास लेना ही है ना। इसलिए हम स्लो ही पढ़ाते हैं। हो सकता है जब हमारा फ्लो बन जाए एक बार, तो फिर आप भी बोलेंगे कि विनय सर जैसा इस तरह आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। तो फिर उस टाइम आपको ये बोला जाएगा कि सर वो जो वीडियो चली हुई थी 11 जून, 11th ऑफ जून को 24 में, वो वीडियो आप जा करके देख लीजिए। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, तो कोई स्लो वीडियो भी होना चाहिए ना हम लोगों को। जब कोई बोलता है कि सर फास्ट क्लास हो रही है बहुत, जैसे विनय सर को लोग बोलते हैं बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं सर, समझ में नहीं आता है, जो लोग बिगनर्स होते हैं ऐसा बोलते हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे आपको, ये बोलेंगे, सजेशन देंगे कि सर जाइए 11th जून को एक स्लो मोशन में क्लास हुई है, और भी उसको स्लो मोशन कर लीजिएगा, फिर उसको देख लीजिएगा, तो कोई होना चाहिए ना, है ना। चलिए। अब यहां पे हम देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले ये एलटीपी। क्या एलटीपी क्या है? एलटीपी क्या है? तो ये है एलटीपी। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो प्राइस जिसपे लास्ट टाइम ट्रेडिंग हुई थी, उसको हम क्या बोलते थे, बोलते हैं एलटीपी बोलते हैं। एलटीपी में दो चीज होता है, क्या होता है, एक होता है इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है। ठीक। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू बोलते हैं, टाइम वैल्यू बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो होता है, इसी को हम टाइम वैल्यू बोलते हैं। ठीक। ये तो समझ में आया। फार्मूला आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले के इर्द गिर्द हम घूमने वाले हैं। एलटीपी में दो चीज होता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। सर विकास जी टेक्निकल टीम को से बात कर लीजिए, वो आपका प्रॉब्लम रिसॉल्व कर देंगे। ठीक है। अभी क्लास चल रहा है तो प्लीज क्लास का एंजॉय कर लीजिए। अगर 24 आपका वर्जन नहीं चल रहा है तो वो वर्जन चलने लगेगा, लेकिन अगर ये क्लास मिस हो जाएगा तो फिर ये ऑनलाइन क्लास हम कब लेंगे फिर मालूम नहीं सर। महिपाल जी सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आप अपने आरएम को कॉल कर लीजिए। बार बार आप एक ही मैसेज को रिपीट ना करें प्लीज। चलिए। एलटीपी इक्वल टू क्या होता है, एलटीपी इक्वल टू आपको पता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें दो चीजें हैं। क्या है? दो चीजें हैं। एक हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कहां से आता है और ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू कहां से आता है, जिससे कि मिल करके एलटीपी बनता है, जिससे कि मिल करके एलटीपी बनता है। ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे देखते हैं। हाँ। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू,
इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये कहां से आता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कहां से आता है, ये आता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। अब आप बोलेंगे कि सर इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है, सर शिवम जी, सर हमारा एक टोल फ्री नंबर है, नोट कर लीजिए, हम आपको चैट बॉक्स में दे दे रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करिए, आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको ये नंबर हमने दिया हुआ है चैट बॉक्स में, शिवम जी, शिवम सैनी जी सर, इस नंबर पे कॉल करिए, आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दी जाएगी। चलिए ध्यान से मेरी समझिएगा बात को। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें से जिस भी स्ट्राइक प्राइस का हमको इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना है, उस स्ट्राइक प्राइस को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि उस स्ट्राइक प्राइस पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। ये जो होता है, ये होता है कॉल साइड के लिए। किसके लिए होता है, कॉल साइड के लिए। इसको हम नीचे कर देते हैं यहां पे, ये होता है किसके लिए, ये होता है कॉल साइड के लिए। इसमें दो पार्टीशन हम बना देते हैं, ये हो गया दो पार्टीशन, एक हो जाएगा आपका कॉल्स का डेटा, एक हो गया ये कॉल्स के लिए, कॉल के लिए हो गया, और दूसरे साइड में आप पुट का फार्मूला देख लीजिए, ये कॉल के लिए हो गया और दूसरा हो गया इधर पुट के लिए फार्मूला देख लीजिए। अगर कॉल का फार्मूला आपको पता करना है तो कैसे करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दीजिए तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगा। यही जो होता है पुट साइड के लिए क्या होता है फार्मूला, ये नहीं कि पुट साइड के लिए एक ही होगा जी, नहीं, पुट साइड के लिए अलग होता है, कॉल साइड के लिए अलग होता है, ये बातें ध्यान रखिएगा, ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो चेंजेस ये है कि मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस यहां पे माइनस हो रहा था कॉल साइड में, लेकिन यही चीजें अपोजिट हो जाता है, अब स्ट्राइक प्राइस में से मार्केट प्राइस को हम चेक माइनस करेंगे, स्ट्राइक प्राइस में से मार्केट प्राइस को हम माइनस करते हैं पुट साइड के लिए। हम उदाहरण बताएंगे, हम बिल्कुल उदाहरण दिखाएंगे आपको, वेट करिए, फार्मूला तो पहले सीख लीजिए आप लोग। देखिए यहां पे ये क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस माइनस, स्ट्राइक प्राइस माइनस क्या, मार्केट प्राइस। अच्छा सा फॉर्मूला हम आप लोगों के लिए बना करके लेके आए हैं और रखे हैं अपने लिए भी, ठीक है। तो वो फार्मूला हम आपको दिखाएंगे, पहले हमारा हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसके बाद में टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, अब टाइम वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए मुझे। तो टाइम वैल्यू इक्वल टू होता है, यहां पे लिख लेते हैं, या तो हम टाइम वैल्यू लिखें या एक्सटेंसिक वैल्यू लिखें, दोनों की बात बराबर है, तो आप समझ जाइएगा। चलिए हम लिख लेते हैं टाइम वैल्यू, टाइम, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू एलटीपी माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, एलटीपी माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। बिल्कुल उदाहरण के साथ समझाएंगे सर, बिल्कुल नंबर के साथ ही होगा सर, हम अच्छा सा आप लोगों को बिना समझाए हम क्लास को एंड ही नहीं करेंगे, ठीक है। टाइम वैल्यू इक्वल टू एलटीपी माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, ये होता है, यानी एलटीपी में से इंट्रिंसिक वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा हमको,
एलटीपी में से जब इंट्रिंसिक वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा टाइम वैल्यू होगा। सेम यही चीजें यही चीजें इस साइड में भी होगा, पुट साइड में भी यही चीजें होता है, पुट साइड में कोई अलग नहीं होता है, पुट साइड में कोई अलग नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका। ये तो फार्मूला है। फार्मूला को आप अगर अगर पेन डायरी लेकर के बैठे हुए हैं तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बार बार यहां पे आना पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं स्ट्राइक प्राइस को ओपन कर लेते हैं, कोई भी हम ले लेते हैं। कोई भी हम क्या करते हैं, कोई भी हम ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं और उसमें से इसको हटा देते हैं पहले। हाँ, कोई भी स्ट्राइक प्राइस को हम ले लेते हैं। चलिए, इन इमेजिनरी लाइन के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस को हम ले लेते हैं, इमेजिनरी वाले इनके स्ट्राइक प्राइस को हम ले लेते हैं। चलिए कोई भी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यही तीन ऊपर से ले लेते हैं, तीन नीचे से ले लेते हैं, या कहिए तो पूरा ही लेकर के बता दें। चलिए पूरा ही लेकर के बता देते हैं आप लोगों के लिए। इस लेकिन हाँ, एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, आपको भी आज थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत में ये करनी है आपको कि वैल्यू मुझे करेक्ट करानी है, वैल्यू को मुझे करेक्ट कराते हुए चलनी है। अगर मैं कहीं पे भी गलत हो गया तो वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे, करेक्ट कराते हुए चलेंगे। ये वाला तो नहीं होगा ना, ये तो सही नहीं आया, ये सही नहीं आया। इधर गया। कुछ ही स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, क्योंकि स्नीपर्स में पूरा नहीं आ रहा है पूरा, तो कुछ ही स्ट्राइक प्राइस को हम ले लेते हैं। इतना ही ले लेते हैं। एक दो तीन चार ले लेते हैं ऊपर से और चार नीचे से ले लेते हैं, बस। इतना तो देखिए, समझने के लिए तो दो ही काफी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझते हैं तो फिर उसके लिए क्या किया जाए। चलिए ये हो गया। आइए अब चलते हैं, आपको लेके चलते हैं एक्सेल वर्कशीट पे लेके चलते हैं। एक्सेल वर्कशीट पे आपको लेके चल रहे हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फार्मूला हम आपको दिखा दे रहे हैं, फार्मूला आपको दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इस फार्मूले के इर्द गिर्द हम रहने वाले हैं। इस फार्मूले के इर्द गिर्द हम रहने वाले हैं, फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर हो गया हो गया। चलिए आइए हम चलते हैं एक्सेल पे, अब एक्सेल पे चलते हैं। ठीक, यही वाला था, इंसर्ट कर लेते हैं इसको। चलिए, ये वाला दिख रहा है आपको सही से। ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ये आपको दिख रही है हमारी प्रयोगशाला, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इमेजिनरी लाइन दिख रही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको गाइड कर दें पहले, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा पहले गाइड कर दें कि ये प्रयोगशाला क्या है, कैसा है। ये हमारा एक्सेल का एक चार्ट है, जिसको हमने हमने बनाया है आपको समझाने के लिए, और साथ ही साथ अपने अपने को काम करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको समझिए, ये हो गया बीच में हमारा स्ट्राइक प्राइस, बीच में हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन, ये हो गया इन द मनी का डेटा कॉल साइड का, और ये हो गया राइट साइड में नीचे डाउन की तरफ इन द मनी का डेटा, ऊपर आउट ऑफ द मनी का डेटा और नीचे भी आउट ऑफ द मनी का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारी मार्केट प्राइस है, यहां पे भी हमारी मार्केट प्राइस है। यहाँ पे एलटीपी की वैल्यू रहेगी, चाहे स्ट्राइक प्राइस के राइट और लेफ्ट दोनों देखेंगे तो यहाँ पे एलटीपी लिखा हुआ है। यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे,
यहाँ पे एक्सटेंसिव वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और दो स्ट्राइक प्राइस के लेवल का मार्जिन क्या है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि आगे हम आपको समझाएंगे। और यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस साथ ही साथ शो करेगा। समझ में आया? एक मिनट। चलिए फिर यहाँ पे मार्जिन ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का मार्जिन देखेंगे, साथ ही साथ ये मार्केट प्राइस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसी तरह से राइट साइड में भी पुट साइड का भी डेटा है। चलिए मार्केट प्राइस को पहले हम यहाँ पे इंटर करते हैं। मार्केट प्राइस हमारा क्या है? मार्केट प्राइस है 23,264 रुपए 85 पैसे। चलिए यहाँ पे मार्केट प्राइस आप एलटीपी कैलकुलेटर में देखते हैं ना, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 23,264 रुपए और कितने पैसे है? 85 पैसे। ठीक, जैसे ही हम इंटर करेंगे मार्केट प्राइस देखेंगे तो आपका मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, सारे स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट प्राइस एक ही हो गया। अब इसके बाद में एलटीपी की वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं। एलटीपी की वैल्यू हम ऐड करेंगे तो ये वाला नहीं था शायद, ये तो ये वाली वैल्यू नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि इसमें इमेजिनरी लाइन नहीं था, एक हमने और लिया था, वो वाला स्क्रीनशॉट है। इसको डिलीट कर देते हैं, ये वाला डिलीट कर देते हैं। कहाँ गया वो? इंसर्ट, हाँ ये वाला है। मार्केट प्राइस तो फिर भी वही है। अच्छा हुआ कि मार्केट प्राइस हमें देकर गया, कुछ तो फायदा हुआ उस स्क्रीनशॉट से। ठीक है, अब ये आप बताइए, हमने मार्केट प्राइस तो लगा दिया, यहाँ पे मार्केट प्राइस यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है? स्ट्राइक प्राइस हमको यहाँ पे क्या दिख रही है? स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिख रहा है। स्ट्राइक प्राइस पहले 22,800, 22,850, 50-50 का डिफरेंस है। यहाँ पे हम कर देते हैं 22,800, 22,800 एंड 22,850। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा स्ट्राइक प्राइस ऑटोमेटिक आ गया। ठीक, हमारा स्ट्राइक प्राइस इर्द गिर्द कौन सा होगा? जैसा कि देखिए 23,250 के, 23,250 और 23,300 के बीच में इमेजिनरी लाइन है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। दिख रही है यहाँ पे? ये दिख रही है? चलिए अब इसके बाद में हम थोड़ा सा अब करते हैं। चार चार हमारा स्ट्राइक प्राइस ऊपर और चार स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ हमको वैल्यू को, एलटीपी की वैल्यू को सेटअप करना है। ठीक, यहां पे हमारी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, यानी 23,100 पे हम चेक करेंगे। कॉल साइड में चेक करिएगा, कभी कभी गलत हो सकता है, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि सही है कि गलत है। 224 रुपए 60 पैसे। ठीक, 189 रुपए 25 पैसे, 189 रुपए 25 पैसे। फिर इसके बाद में 155 रुपए 65 पैसे, 155 रुपए 65 पैसे। जैसे ही इसको हम कंप्लीट करेंगे तो आपका पूरा समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ही समझ में आएगा कि यहाँ पे प्रीमियम कितना है, राइटर कितना खाएगा, बायर को कितना बचेगा, लॉस हमको कितना हो रहा था, हमें बेनिफिट कितना होगा, किस वजह से हमारी प्रॉफिट हमको नहीं हो पाती है। ये सारा कॉन्सेप्ट आज की क्लास के बाद आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा। और जो थोड़ी बहुत बहुत आपको डाउट रहेगी वो कल के क्लास में आप जरूर देख लीजिएगा, जो कल का क्लास हमने लिया था आईवी का, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा। तो कितना है? 155 रुपए 65 पैसे, 125 रुपए 60 पैसे, 125 रुपए 60 पैसे हो गया। फिर 98 रुपए 95 पैसे, 98 रुपए 95 पैसे। फिर इसके बाद में 76 रुपए 20 पैसे, 76 रुपए 20 पैसे। इसके बाद में 57 रुपए 5 पैसे, 57 रुपए 5 पैसे। ठीक, और फिर इसके बाद में 41 रुपए 60 पैसे, 41 रुपए 60 पैसे, 41 रुपए 60 पैसे। यही है। इसमें तो एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, गलत तो नहीं है वैल्यू कोई?
पप्पू जी आज क्वेश्चन आंसर सेशन क्यों होगा? आज क्वेश्चन आंसर सेशन, ऐसा क्यों लगता है आपको कि आज क्वेश्चन आंसर सेशन होगा? बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर सेशन होगा? ये 76 रुपये 20 पैसे ही है सर। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि ये हम कर देते हैं, आपको सेटिंग कर देंगे तो आपको फिर ये सेटिंग कर देंगे ना, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि ऐसा क्यों 20 है कि 20 नहीं है, इस वजह से। आप सही है। आप सही है। चलिए, अब देख लीजिए यहाँ पे, आगे चलते हैं। आगे वैल्यू चेक करिएगा कि गलत तो नहीं हो रहा है। हालांकि गलत नहीं होगा, हो सकता है टाइपिंग में गलत हो जाए, तो आप लोग भी जगह रहेंगे, ऐसे सही रहेगा। 186 रुपये 45 पैसे, 186 रुपये 45 पैसे। तीसरी वैल्यू हमारी है 156 रुपये 25 पैसे, 156 रुपये 25 पैसे। फिर आगे हम चलते हैं 128 रुपये 90 पैसे, 128 रुपये 90 पैसे। फिर इसके बाद चलते हैं 105 रुपये 25 पैसे, 105 रुपये 25 पैसे। फिर इसके ऊपर चलते हैं 85 रुपये 60 पैसे, 85 रुपये 60 पैसे। फिर इसके ऊपर चलते हैं 68 रुपये 95 पैसे, 68 रुपये 95 पैसे। फिर इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर कहाँ पे चलते हैं, 54 रुपये 85 पैसे, 54 रुपये 85 पैसे। वैल्यू सही है, अब तो कोई गलती नहीं है इसमें। अब तो कोई गलती आपको नहीं दिख रही है यहाँ पे। सही है। चलिए ठीक है, इसको हटा दें आप। ये स्क्रीनशॉट आप हमारे काम का नहीं है, ये स्क्रीनशॉट हमारे काम का नहीं है, हटा दें। सही है सर, इतना जल्दी क्या है डिजिटल बोर्ड का? डिजिटल बोर्ड पे तो हम क्लास लेते ही हैं, मजा आता है ऐसे ही। डिजिटल बोर्ड में तो बहुत सारा विनय सर का क्लास ऑलरेडी अपलोड है, तो वो तो क्लास आपको देखना चाहिए फिर, आप अगर आप जल्दी में हैं तो। हाँ, अब इसके बाद आगे कैलकुलेशन हम करते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहां पे हमको क्या दिख रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या फाइंड करनी है? इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड करनी है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला आपको ये कहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला आपको क्या कह रहा है कि मार्केट प्राइस में से मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दीजिए। जिस भी स्ट्राइक प्राइस का हमको प्रीमियम में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू पता करना है एलडीपी में, कि इसमें कितना इंट्रिंसिक है और कितना एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, उसके उस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट प्राइस में से माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा। यहां पे हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। मार्केट प्राइस आपको दिख रहा होगा, मार्केट प्राइस कहां पे है, मार्केट प्राइस है, इसको हटा देते। मार्केट प्राइस है आपका B39, स्ट्राइक प्राइस आपका कौन सा है, G39। ठीक है, माइनस करके आप भी चेक कर लीजिए, माइनस करके आप भी चेक कर लीजिए। देखिए इधर क्या वैल्यू आ रही है, अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, हम इसको समझाएंगे आपको। पहले जो ये वैल्यू आ रही है, आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये एलटीपी दिख रहा है, इस एलटीपी से ये स्ट्राइक प्राइस, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है 23,100 से मार्केट कितना ऊपर है, मार्केट ऊपर है 164 रुपये 85 पैसे। क्या आप सही है? सही है। फिर इसके बाद आगे दूसरे वाले स्ट्राइक प्राइस पे, दूसरे वाले स्ट्राइक प्राइस कितना ऊपर है, 114 रुपये 85 पैसे ऊपर है 23,150 से। फिर इसके बाद में
23,200 से कितना ऊपर है? 64 रुपए 85 पैसे ऊपर है। आगे 23,250 से कितना ऊपर है? 14 रुपए 85 पैसे ऊपर है। आगे वाले पे देखेंगे तो -35 रुपए है। इसी तरह से यहाँ पे -85 रुपए, -135 रुपए, -185 रुपए 15 पैसे। ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या हो गया? ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। अब यहां पे एक चीज बात और आपको हम बता देते हैं, जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में होता है, जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? माइनस में होता है, उस कंडीशन में, उस कंडीशन में ये, इसको हम कंसीडर जीरो करते हैं। क्या करते हैं? जीरो करते हैं। जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में होता है तो उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। जीरो कंडी जो है क्या करते हैं? उसको कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में एक बच्चा पढ़ रहा है और उसका -10 नंबर आ गया, तो फेल है। उसको 0 नंबर मिले या -20 नंबर मिले, क्या फर्क पड़ता है? वो फेल तो फेल ही होगा। यानी वो कुछ नहीं है वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, वहां पे है ही नहीं कुछ। समझ में आया? अब इसके बाद में फिर आगे हम चलते हैं। इस साइड पहले हम आपको कर लेते हैं, यहां पे एक साइड का कर लेते हैं, इसके बाद में आप अगले साइड के लिए हमें गाइड करिएगा। अब एक्सटेंसिक वैल्यू क्या होता है? यानी एक्सटेंसिक वैल्यू बोले तो टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? टाइम वैल्यू का फार्मूला बताइए क्या है? चैट बॉक्स में मुझे फार्मूला बताइए क्या होता है टाइम वैल्यू का। टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए। टाइप करके बताइए। LTP माइनस, IV मत लिखिए नहीं तो इम्प्लॉयड वॉलीटिलिटी हो जाएगा। IV मत लिखिए नहीं तो इम्प्लॉयड वॉलीटिलिटी हो जाएगा। हाँ, आई वैल्यू लिख सकते हैं, आई वैल्यू लिख सकते हैं। सही है। चलिए यहां पे देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? एलटीपी की वैल्यू। एलटीपी की वैल्यू में से हमको माइनस करना है किसकी वैल्यू को? हमको माइनस करना है इंट्रिंसिक वैल्यू को। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहां पे। आप भी माइनस करके चेक कर लीजिए। आप भी माइनस चेक करके चेक कर लीजिए। आप भी माइनस करके चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। सही है, सही है राजरूप सिंह जी सर, बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम मस्त है। इतना कैलकुलेटर पे हम लोग कितना करेंगे? सर कैसे कर रहे हो? वो समझ नहीं आ रहा। सर ये एक्सेल का कैलकुलेशन है। आपको पेन कॉपी पे, अगर आपको एक्सेल नहीं चलाने आता है तो आपको पेन कॉपी पे करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलिए हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो अभी देख लीजिए, पहले समझ लीजिए चीजों को, अब फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फास्ट समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार आशीष जी सर। अब थोड़ा सा फास्ट हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉल साइड का हमारा कंप्लीट हो गया है। कॉल साइड में, कॉल साइड का हमारा कंप्लीट हो गया है। फास्ट हम समझाएंगे, पुट साइड का आप लोग डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे हमारा मार्केट प्राइस है, जो कि मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे भी आपको लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने एलटीपी कैलकुलेटर से एलटीपीज की वैल्यू ली हुई है।
ये हमारा स्ट्राइक प्राइस हमारा जो चल रहा है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे हमारी वैल्यू दिख रही है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है। साथ ही साथ ये भी पुट साइड की एलटीपी आपको दिख रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू होता है कि मार्केट प्राइस, यहां पे लिखा हुआ है मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी मार्केट प्राइस हमारा यहां पे भी है और यहां पे भी है। मार्केट प्राइस में से हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में से जिस भी स्ट्राइक प्राइस का हमको वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, उस भी स्ट्राइक प्राइस में से हम क्या करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस को हम माइनस कर देते हैं मार्केट प्राइस में से, तो हमारा क्या आ जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाता है। जैसे हमारा 23,100 पे इंट्रिंसिक वैल्यू 164 रुपए 85 पैसे है, हमारा 23,000 23,150 पे 114 रुपीज 85 पैसे, 23,200 पे 64 रुपीज एंड 85 पैसे, साथ ही साथ 23,250 पे 14,085 पैसे, और 23,300 के नीचे माइनस में वैल्यू दिख रही है। माइनस में वैल्यू दिखने का मतलब होता है कि ये वैल्यू जीरो हो चुकी है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहां पे, लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू की, टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसको एक्सपायरी के दिन राइटर जीरो करने वाला है, वो वैल्यू जिसको एक्सपायरी के दिन राइटर जीरो करने वाला है, उससे आपने एग्रीमेंट, उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये हमारे एक्सटेंसिक वैल्यू, आपको लेते समय वो बोला था, वो बताया था, उसकी परिभाषा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो रहा है, आपका जो भी हमारा प्रीमियम बचेगा, जो भी हमारी टाइम वैल्यू बचेगी, उस टाइम वैल्यू को उस स्ट्राइक प्राइस पे हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो माइनस वैल्यू है, यहां पे अगर देखेंगे हम 23,100 पे 164 रुपए 85 पैसे, यानी कि 23,100, अगर मार्केट यहीं आकर के एक्सपायरी के दिन इंड होता है, तो उसमें से हमको इंट्रेंसिक वैल्यू हमारा कितना बचेगा, यानी जो चीजें हम 224 रुपए का खरीदे रहेंगे, अगर आज हम परचेज करते हैं 224 रुपए 60 पैसे का, मार्केट इंड होता है, मार्केट एक्सपायरी को इंड होता है इसी मार्केट प्राइस पे, तो वहां पे मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू हमको सिर्फ 164 रुपए बचेगा, बाकी का पैसा राइटर 59 रुपए 75 पैसे खा जाएगा, यानी 59 रुपए 75 पैसे माइनस हो जाएगा। अगर हमने 23,150 का कॉल लेकर के रखा है, जिसकी वैल्यू है, प्रीमियम वैल्यू है 189 रुपए 25 पैसे, उस पे हमारा सिर्फ 114 रुपए 85 पैसे बचेगा, जबकि 74 रुपए 40 पैसे इसमें से क्या करने वाला है, एक्सपायरी को राइटर खा जाएगा, उसमें से 74 रुपए आपका जीरो कर देगा। 23,200 पे अगर बात करते हैं, तो 23,200 पे प्रीमियम आज आपको 155 रुपए मिल रही है। अगर आपने इसको खरीद लिया एक्सपायरी के दिन, मार्केट यहीं क्लोज हो रहा है, तो इस पे आपको प्रीमियम वैल्यू 64 रुपए 85 पैसे की मिलेगी, यानी इंट्रेंसिक वैल्यू आपकी 64 रुपए 85 पैसे की होगी, और एक्सट्रेंसिक वैल्यू 90 रुपए 80 पैसे खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन तक ही होता है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, ये जो होता है, मतलब मार्केट अगर जाएगा, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे जाएगा, वहां पे तो प्रीमियम खत्म होता ही जाएगा, क्योंकि हमने कल भी आपको हम कैलकुलेशन करके बताए थे, आपको एक्सपायरी का भी कैलकुलेशन बताए थे और साथ ही साथ एम्प्लॉयड वैलिडिटी का भी बताया थे। तो कल का वीडियो जिन लोगों को नहीं अभी समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत डाउट है, वो कल का वीडियो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो आउट ऑफ द मनी आपको क्यों बोला जाता है नहीं खरीदने के लिए, आउट ऑफ द मनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि 23,300 पे हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं, यानी कि पूरी की पूरी हमारी जो है 98 रुपए 95 पैसे की कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लीजिए दुकान में जाकर के, एक्सपायरी के दिन उसकी वैल्यू जीरो हो जानी है, यानी इसकी पूरी की पूरी इंट्रिंसिक वैल्यू कौन खाने वाला है, इसकी पूरी की पूरी इंट्रिंसिक वैल्यू खाने वाला है कौन, राइटर खाने वाला है। ठीक है। कौन खाने वाला है, राइटर खाने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही होगी, ये 134 रुपए 10 पैसे, 168 रुपए
35 पैसे, 192 रुपए 20 पैसे, 226 रुपए 75 पैसे, हमने कैलकुलेशन ये लगाया था, इस वजह से ये दे रहा है। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम यही वैल्यू को हम टाइप करेंगे यहाँ पे। यानी 98 रुपए का प्रीमियम है तो 98 रुपए हमारा जीरो हो जाएगा। 76 रुपए, यानी 76 रुपए 20 पैसे है तो 76 रुपए 20 पैसे होगा। 57 रुपए 5 पैसे है तो 57 रुपए 5 पैसे होगा। इसको हम कर देते हैं आपके लिए। यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं आपका यह 43। ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, हाँ, ये वैल्यू आपकी हो जानी है जीरो। ये वैल्यू क्या हो जानी है, इंट्राडे में भी थीटा ये होता है, वो कैसे कैलकुलेट करें सर? थीटा की अभी हमने ग्रीक ग्रीक की मैम हम क्लास नहीं ले रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा ग्रीक की क्लास के लिए। यानी ये प्रीमियम क्या हो जाने वाला है, ये जो आपको एलटीपी दिख रही है, यानी यहाँ पे 98 रुपए है, 98 रुपए 95 पैसे खत्म हो जाएगा। 76 रुपए 20 पैसे का पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ बचने लायक है ही नहीं, इसमें कुछ बचने लायक नहीं है। ये तो समझ में आया आपको? ये समझ में आया कि यहाँ पे एक्सटेंसिव वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं इस साइड में, इस साइड में हम चलते हैं। अब यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और इसका वैल्यू क्या होगा। जय द्वारिकाधीश रमन जी सर। चलिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या हमने आपको बताया है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू हमने आपको क्या बताया है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या बताया है हमने आपको? 23,000 क्या नहीं समझे सर? 23,300 नहीं समझा? 23,300 पे आप क्या नहीं समझे? 23,300 पे आप क्या नहीं समझे? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू है 98 रुपए 95 पैसे, 98 रुपए क्या है, 95 पैसे है। इस पे ज्यादा से ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो सकता है, इस पे ज्यादा से ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो सकता है, इस पे ज्यादा से ज्यादा माइनस में होने का मतलब है कि जीरो हो सकता है। इस पे क्या हो सकता है, राइटर आपका कितना नुकसान करेगा, जितना आप पैसा लगाए रहेंगे उतना नुकसान करेगा, और तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। आपको माइनस में तो खींच कर लाएगा नहीं, आपके अकाउंट में से तो पैसा लेकर के आएगा नहीं। आपका जितना भी पैसा रहेगा वो पैसा क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है। इसके बाद यहां पे दिख रहा है हमारा एक्सटेंसिक वैल्यू, यानी टाइम वैल्यू कितनी है। वो टाइम वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू वो वैल्यू जो कि एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाने वाली है, राइटर आपका वैल्यू खा जाने वाला है एलटीपी में से। तो वो पूरी की पूरी वैल्यू है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ बच नहीं रहा है। जब कुछ वैल्यू बचेगा नहीं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उस कंडीशन में पूरी की पूरी आउट ऑफ द मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं यहां पे, अब यहां पे चलते हैं। यहां पे फार्मूला होगा इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू, अब यहां पे अपोजिट हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस में से मार्केट प्राइस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या है, स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू क्या है, हाँ, स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करने आ रहा होगा तो प्लीज आप एक काम करिएगा, बता रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। आप लोगों को अभी तो थोड़ा सा भी स्टार्ट किए हैं, काहे परेशान है आप मनीष जी? हम बोल तो रहे हैं कि मतलब हम लिख करके दिखाएंगे तभी होगा यहाँ पे कि ये वैल्यू जीरो होती है। अगर ये लिख करके वैल्यू दिखाएंगे तभी मानेंगे आपकी जीरो होती है मनीष जी। हम बोले तो कि ये वैल्यू जीरो हो जाती है,
इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी अगर स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाएगी और ये वैल्यू आपका पूरा का पूरा राइटर खाने वाला है। इसका भी हम आप परेशान है आप लोग, हमने पूरा सेटअप बना करके रखा है आपके आपके लिए। ठीक है सर, एक्सेल सीट तो आपको मिल जाएगा लेकिन इसका फार्मूला आपको नहीं समझ में आएगा। एक्सेल सीट का स्क्रीनशॉट तो हम आपको दे देंगे लेकिन आपका फॉर्मूला इसको नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, ये आप चेक कर लीजिए। 23,450 पे हमारा जो है ये हमको क्या मिल रहा है, ये हमारा है इन द मनी, और ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी की सारी वैल्यू क्या हो जाने वाले हैं, जीरो हो जाने वाली है। इंट्रिंसिक वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जानी है, मार्केट यहीं पे एंड होता है तो। ठीक है, इसके बाद गजब हाल है आप लोगों का, मतलब मानना पड़ेगा। नमन जी, अभी मनीष जी को हमने बताया कि यहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, या हम लिख करके बताएंगे तभी आप समझेंगे। हमने बार बार बताया तो आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। मतलब हम इसको लिख करके बताएंगे तभी आप समझेंगे। हम लिख करके भी बताएंगे लेकिन अभी समझा लेने के बाद। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा अभी समझा लेने दीजिए। बिगनर्स जो है वहां पे उनको भी समझा लेने दीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी क्या होती है इन द मनी में। इन द मनी हमेशा बाय करने के लिए बोला जाता है पुट साइड में। तो देखिए यहाँ पे 450 की इन द मनी आप लेते हैं, मार्केट यहीं पे क्लोज होता है, तो इसमें से 185 रुपए क्या मिलेगा, 185 रुपए इसका हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी 185 रुपए तो आपका जीरो नहीं होगा, इसमें 135 रुपए जीरो नहीं होगा, इसमें से 85 रुपए जीरो नहीं होगा, इसमें से सिर्फ 35 रुपए जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो माइनस की वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू पूरी तरह से, जैसे 105 रुपए का आपने 23,250 का आपने पुट बाय किया, प्रीमियम लिया है 105 रुपए 25 पैसे का, मार्केट इसी स्ट्राइक प्राइस पे, इसी मार्केट प्राइस पे मार्केट एक्सपायरी को क्लोज होता है, तो आपका 105 रुपए नुकसान जाने वाला है। क्या होने वाला है, नुकसान जाने वाला है पूरी तरह से। अब समझ में आया, 105 रुपए में 105 रुपए चला गया तो कितना बचा, 0 रुपए या -40 रुपए, 0 रुपए। यहां पे भी जीरो होगा, यहां पे भी जीरो होगा, यहां पे भी जीरो होगा। अच्छा, आइए हम चलते हैं एक्सटेंसिक वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्सटेंसिक वैल्यू क्या होती है, यानी टाइम वैल्यू कितनी बचेगी। 2 घंटे में बढ़ता है या 2 घंटे में कम होता है, इसके लिए कैसे कम होता है, ये वैल्यू बढ़ती है घटती है, इसके लिए कल का वीडियो आपको देखना होगा। कल का वीडियो देखने के लिए आपको जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, और यहां पे जाकर के आपको ये वीडियो, कल की हमारी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ये वीडियो आपको हमारी देखनी पड़ेगी, ये वाली, समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और इंटरनली कैलकुलेशन के लिए आपको आज की वीडियो देखनी होगी। लाइव मार्केट में सब लोग मार्केट में लगा रहेगा तो कैसे पॉसिबल है सर समझाना। इसको आप अभी समझ लीजिए, प्रैक्टिस करिए 10 15 20 बार, फिर इसके बाद में लाइव मार्केट में अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई हमने जो है अलग से हमने डेटा नहीं लिया है, सिर्फ हमने एलटीपी का डेटा एलटीपी कैलकुलेटर से लिया है, बाकी हम कैलकुलेशन यहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आइए एक्सटेंसिक वैल्यू का हम कैलकुलेट करते हैं। एक्सटेंसिक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, यानी टाइम वैल्यू इक्वल टू एलटीपी माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। एलटीपी की वैल्यू क्या है, एलटीपी की वैल्यू क्या है, एलटीपी की वैल्यू हमारी है माइनस कितना होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए, इस पे सिर्फ हमारा अगर होता है मार्केट क्लोज होता है यहीं आसपास एक्सपायरी पे, इसी मार्केट प्राइस में हमारा आसपास कहीं मार्केट क्लोज होता है, तो हमारा 36 रुपए 20 पैसे टाइम वैल्यू, इसमें से 36 रुपए 20 पैसे सिर्फ नुकसान होगा। इसके नीचे हम जाते हैं तो हमारा कितना नुकसान होगा, इसके नीचे हमारा 51 रुपए, मतलब बढ़ जाएगा, थोड़ा सा नुकसान बढ़ जाएगा।
इसके नीचे हम जाते हैं, इसके नीचे हम जाते हैं यहाँ पे, तो हमारा कितना बढ़ जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा 36 रुपए 20 पैसे, ये हो गया 51 रुपए 30 पैसे, ये हो गया 71 रुपए 10 पैसे, और ये हो जाएगा 93 रुपए 75 पैसे। यानी यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हमारा 93 रुपए 75 पैसे नुकसान होने वाला है। यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है? 93 रुपए और 75 पैसे हमारा इस स्ट्राइक प्राइस पे 23,300 पे, अगर हम पुट 23,300 का पुट बाय करते हैं तो हमको कितना नुकसान होने वाला है? 93 रुपए 75 पैसे नुकसान होने वाला है। और आगे हम चलते हैं, तो आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 105 रुपए का 105 रुपया नुकसान होने वाला है, 85 रुपए का 85 रुपया पूरा नुकसान होने वाला है, यहाँ पे 68 रुपए 95 पैसा नुकसान होने वाला है, और यहाँ पे 54 रुपए 85 पैसे, यानी जीरो। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होने वाली है? आउट ऑफ द मनी की जितनी भी वैल्यू है वो पूरी वैल्यू क्या हो जाने वाली है? जीरो हो जाने वाली है। क्या हो जाने वाली है? जीरो हो जाने वाली है। जिन लोगों को अभी तक ये लग रहा था कि ये वैल्यू हमने जीरो क्यों नहीं कर रहे थे, अच्छा ये बताइए कि पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? इतना समझ में आया कि नहीं आया जितना बताया? अब जिन लोगों को ये लग रहा था कि हमने माइनस की वैल्यू को यहाँ पे जीरो क्यों नहीं किया है, तो इसके लिए आपको एक और हम आपके लिए ये एक्सेल सीट बना करके रखे हैं। ये एक्सेल सीट और भी बना करके हम रखे हैं। समझ में आया? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू, यहाँ पे प्रीमियम वैल्यू ऑलरेडी हमने फिट कर दिया है। ये प्रीमियम वैल्यू हमने ऑलरेडी फिट कर दिया है। जो प्रीमियम वैल्यू थी वो प्रीमियम वैल्यू हमने ऑलरेडी फिट करके रखा हुआ है। समझ में आया? फिर इसके बाद में यहाँ पे हम मार्केट प्राइस को एंटर कर लेते हैं। मार्केट प्राइस कितना है? 23,000। हमने और भी वैल्यू फिट इसलिए नहीं किया है कि थोड़ा सा आपके सामने भी वैल्यू फिट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे वैल्यू है 23,264 रुपए 85 पैसे। वैल्यू है 23,264 रुपए 85 पैसे। ठीक, ये वैल्यू है आपकी। इसके बाद में अभी पूरी एक्सेल सीट पे अभी ध्यान मत दीजिएगा। इसका नाम ही है ऑटोमेटिक इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर। ये ऑटोमेटिक करके देगा। ये जो है मैनुअली हमने कर रहा था, तो आप लोगों बीच बीच में पिन कर रहे थे आप लोग कि सर ये इसको आप जीरो नहीं कर रहे हैं, इसको आप जीरो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने आपके लिए ऑटोमेटिक भी बना करके रखा है, ये अपने आप जीरो कर देगा, हमको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर से कोई ले लीजिए, 22,800 22,850, 22,800 22,850, 22,800 की स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं और 22,850 की स्ट्राइक प्राइस ले लिए। जैसे ही इसको लेकर के हम नीचे करेंगे कर्सर, पूरा हमारा वैल्यू सेटअप हो जाएगा। पूरी वैल्यू सेटअप हो जाएगी। चेक कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू इसको चेक कर लीजिए। आपका वैल्यू कहां से कहां तक का है? ये पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ये वैल्यू आपकी इतना ही है। सॉरी, ये वाला, ये वैल्यू आपकी इतना ही है। यहीं तक है ना? इसको थोड़ा सा हमारे में, ये डिस्प्ले में थोड़ा सा साइड से आ जा रहा है आप लोगों का चैट, तो इसको हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें, फिर बताते हैं कहां से कहां तक की वैल्यू है। ये वैल्यू है, इतना वैल्यू है। पूरा ही ले लेते हैं यहां से। नेक्स्ट टाइम में आप लोग देखेंगे तो इसको और भी अच्छे से बना देंगे कि और भी ज्यादा क्लियरिटी इसमें आपको दिखने लगेगी। जितना दूर हमने कर्सर रखा हुआ है इतनी वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे, अब समझिए यहाँ पे, ये हो गया एलटीपी की वैल्यू, जो हमने डार्क किया हुआ है उसी में देखना है आपको सिर्फ। ठीक है, क्या है गलत आ रहा है? आपको हमने सिर्फ ये देख लीजिए ना, रियलिटी ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाने के लिए हम यहाँ पे लाए हैं। रियलिटी ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाने के लिए लाए हैं। बोले ना कि थोड़ा सा और इसको एग्जैक्ट करेंगे अभी, इसको और भी चेक करेंगे। आशीष पाठक जी, 23,400, क्या 23,400 में प्रॉब्लम है आपको? 23,400 में क्या प्रॉब्लम है आपको?
23,400 क्या? कॉल पुट कुछ भी लिखेंगे तब तो, कॉल पुट लिखेंगे तब तो। पी, 23,400 में क्या आ रहा है गलत? ठीक तो है, क्या गलत है इसमें? हाँ, ये पढ़िए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए ऊपर क्या लिखा हुआ है। रियलिटी ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, रियलिटी ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सटेंसिक वैल्यू ये नहीं है, ये कॉलम एक्सटेंसिक वैल्यू की नहीं है, ये वाली कॉलम एक्सटेंसिक वैल्यू की है। रियलिटी मतलब रियलिटी में उस वैल्यू, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। तो इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे आप देखेंगे तो 185 रुपए की एक्सटेंसिक वैल्यू, इस वाले पे आपको दिखेगा 135 रुपए की एक्सटेंसिक वैल्यू, इस पे 85 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू दिखेगी, इस पे आपको 35 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू दिखेगी, और नीचे जाएंगे तो हमको जीरो मिलेगा। समझ में आया? इस तरह से हम यहां पे आएंगे तो हमको यहां पे जब देखेंगे तो हमको मिलेगा, यहीं तक वैल्यू हमारी है, यहां तक वैल्यू हमारी है। तो इस पे चेक करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 164 रुपए 85 पैसे की वैल्यू, यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू, यहाँ पे 164 रुपए, एक 114 रुपए 85 पैसे, 64 रुपीज एंड 85 पैसे, 14 रुपीज एंड 85 पैसे, और उसके नीचे जितने भी ये माइनस की वैल्यू है वो वैल्यू जीरो है। समझ में आया आपको? ये ऑटोमेटिक करके दे रहा है, इसमें हमको कुछ ज्यादा फिटअप करने की जरूरत नहीं है। और भी इसको थोड़ा सा हम एडवांस बनाएंगे अभी। समझ में आया? तो ये जो है ऐसे हमारा यहाँ पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे हमारा हमको पता चलता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। अगर मार्केट प्राइस हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, यहाँ से मार्केट प्राइस कुछ और कर देते हैं, ये वैल्यू अपने आप जो होगी, मार्केट प्राइस मान लीजिए 264 चल रहा है, मार्केट प्राइस पहुंच गया 300, मार्केट प्राइस पहुंच गया 300, तो 300 होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, ये आपको भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता, बस हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि आप हर चीज को चेंज करके देखिए कि जैसे ये मार्केट प्राइस जब हमारा पिछला वाला था उसकी अपेक्षा अगर मार्केट प्राइस चेंज होता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, एक्सट्रिंसिक वैल्यू उसमें से क्या होगा। समझ में आया? तो जब ऐसे आप करेंगे, हर एक चीज को अलग अलग आप करेंगे, तब जाकर के आपको हर एक वैल्यू एग्जैक्ट क्लियर बाय क्लियर समझ में आना स्टार्ट होगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे मार्केट प्राइस चेंज करते हैं, अभी तो 23,264 का है, जैसे हम अलग करते हैं तो क्या शो करेगा, देखिए यहाँ पे, देखिए सब कुछ अलग अलग शो करने लगे। देख लीजिए यहाँ पे, देख रहे हैं आप? यहाँ पे, यहाँ पे जो है आप चेक करेंगे तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो एक्सटेंसिक वैल्यू जो है वो भी आपको थोड़ी बहुत चेंजेस आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना? तो आपको क्या करना है कि सिर्फ एक वैल्यू को लेकर के नहीं करना है, आप लीजिए बहुत सारी वैल्यू लीजिए, और एक मतलब एलटीपी लीजिए, एलटीपी एक बार फिट कर दीजिए, और एलटीपी फिट करने के बाद में चाहे आपको एक्सेल चलाने आता हो या ना आता हो, इससे कोई मतलब नहीं, आपको कैलकुलेटर चलाने आता होगा, और कैलकुलेटर से लेकर के आप बहुत सारे वैल्यू को फिल्टर करिए, चेक करिए, बार बार चेक करिए कि आखिर क्या वजह है कि हमारी प्रीमियम वैल्यू इंक्रीज होती है, क्या वजह है कि प्रीमियम वैल्यू डिक्रीज होती है। इसमें आईवी का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हमारा इम्पैक्ट होगा, टाइम वैल्यू हमारे किस स्ट्राइक प्राइस पे कितनी दिखाई दे रही है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, एक्सपायरी तक वो जीरो कितनी होने वाली है। ये सारी चीजें जब आप डेली का डेली प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, सिर्फ एक दिन में नहीं समझ में आएगा। और ये जो है थोड़ा सा पार्ट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि ये पार्ट अगर इतना इजी होता, इतना इजी होता तो हर लोग जा करके और एलटीपी कैलकुलेटर को बना लेते, फिर विनय सर ही अकेले क्यों? जो इस टॉपिक को पार किया होगा उसके बाद कितनी टॉपिक अभी आई होगी, बहुत सारी टॉपिक आई होगी, उनको उसको उन्होंने क्या किया होगा, उसको उसके करीब गए होंगे, तब जाकर के विनय सर ने एलटीपी कैलकुलेटर को बनाया होगा। ये तो अभी एक छोटा सा आपको नमूना आपको दिखा, जो कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा फर्स्ट टाइम में कि ये फर्स्ट टाइम में
थोड़ा सा माइंड से उतर गया होगा चीजें, नहीं समझ में आई होगी, कुछ चीजें एकदम पूरी तरह से नहीं समझ में आई होगी, ऊपर से चला गया होगा। खैर कोई बात नहीं, एक क्लास में नहीं समझ में आएगा, वीडियो अपलोड होगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, तो उसको, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। समझ में आया? इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और फिर इसके बाद में तब जाकर के आपको समझ में आएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारी स्ट्राइक प्राइस 250 दिख रही है, 250 के आसपास की वैल्यू होती तो हमको क्या करना होता? तो यहाँ पे हम कर देते 23,251 रुपए। इस कंडीशन में आप चेक करेंगे तो प्रीमियम आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और दिखाई दे रही है। अगर यहीं इसको बढ़ा दीजिए, 50 पॉइंट ऊपर ले जाइए, 50 पॉइंट ऊपर जब ले जाएंगे आप इसको, यानी कम से मतलब 300 के नीचे ही रखिए, यानी इसको रखिए 251 रखिए, 251 रखिए, 23,299 रखिए, है ना? अब देखिए इसका क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ती है देखिए, इसी पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई। तो जब ऐसे आप करेंगे तब समझ में आएगा सर ना, जब ऐसे आप करेंगे तब समझ में आएगा, डेली का डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। सिर्फ एक चीज, एक वीडियो देखने से आपको नहीं समझ में आएगा, सिर्फ कॉल पुट करने से नहीं समझ में आएगा, बारीकियों को भी समझना होगा, बारीकी जब तक नहीं समझेंगे तब तक। जी, इसीलिए तो अभिषेक जी हमने अभी आपको ये एग्जांपल दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा, इसको आप अच्छे से समझे होंगे। अब ये बता दीजिए आपके, आपको कौन सा स्क्रीनशॉट चाहिए? आपको कौन सा स्क्रीनशॉट चाहिए, ये वाला चाहिए या ऊपर वाला चाहिए, ये वाला चाहिए? मुझे लगता है कि आप लोगों को फर्स्ट पीरियड यही वाला चाहिए स्क्रीनशॉट, ये वाला आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला, हाँ मुझे मालूम है क्योंकि हमने इस पे ज्यादा वर्क किया है, तो ये वाला आप लोगों के लिए ही बेहतर है। चलिए हम आप लोगों को, जी क्वेश्चन अगर आपका है तो क्वेश्चन आप यहाँ पे बता सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप बता सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। जब तक मैं देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ प्रोसेस, तब तक अगर होगा क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन जरूर ले लूंगा। ये रहा, बस इतना ही से जरूरत है, इतना रहेगा तो भी चलेगा, इतना रहेगा तो भी चलेगा। आइए मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, और यहाँ पे हम आपको पोस्ट कर दे रहे हैं, इसको जा करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप बनाने की कोशिश करिएगा, अपने से समझने से कोशिश करिएगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, जो लोग अभी तक नहीं समझे होंगे, एक्सेल को नहीं चलाना जानते हैं, वो लोग पेपर का पेन पे करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। जब पेपर पेन पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग डेली का डेली अच्छा परफॉर्मेंस करिए, अच्छे से चीजों को सीखिए, एक वीडियो को 10 बार देखिए ताकि आपको अच्छी सी चीजें समझ में आए। इसको आप जरूर बनाइए, और जो लोग बना सकते हैं इसको जरूर बनाइए, और जो लोग नहीं बना, अच्छे से ऑब्जर्व करिए। जब तक इन चीजों के करीब आप नहीं जाएंगे, तब तक, तब तक आप जो है
अच्छे से चीजों को सीख नहीं पाएंगे। ये मेरा जो है 100%, आप श्योर है कि इस चीजों को आप लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लिंक यहाँ पे हमने डाल दिया है, आप लोग लिंक ले लीजिए। लिंक हमने डाल दिया है। वीकली रेंज कैलकुलेशन कर दीजिए सर जी। वीकली रेंज का कैलकुलेशन सर आज थोड़ी पॉसिबल है, नेक्स्ट डे कभी क्लास होगा तो। अभी तो बहुत बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि शिफ्टिंग का क्लास बाकी है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो शिफ्टिंग का क्लास भी अभी कंप्लीट करना है। ग्रिक्स ये जो है ग्रिक्स का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो 15 पॉइंट रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है और हर बार मेरा एसएल हिट होता है। जी, इस पे आप काम करिए, एसएल हिट नहीं होगा आपका। इस पे देखिए, आप अच्छे से पहले इसको कर लीजिए। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, तो फिर आप कुछ हद तक अपने आप को संभालने की कोशिश करेंगे। लिंक ओपन नहीं हो रहा, लिंक को कॉपी कर लीजिए, किसी को पेस्ट कर दीजिए, किसी के ऊपर व्हाट्सएप पे जा करके, तो लिंक ओपन होने लगेगा। एक्सपायरी कहाँ होगी ये कैसे पता चले करेंगे? एक्सपायरी कहाँ होगी कैसे पता करेंगे? इसके लिए वीकली रेंज से पता करेंगे, मार्केट के डायरेक्शन से पता करेंगे। आपको क्या लगता है देख करके कि कितने टाइप का जर्नी होगा? कितने टाइम का जर्नी होगा, आपको क्या लगता है देख करके बताइए। ठीक है, तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम आप लोगों से एक टॉपिक के साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो नॉट सीक्वेंस तो वीडियो सर आप देख लीजिए ना। वीडियो आप देख लीजिए, वहां पे अपने अकॉर्डिंग उसको निकाल लीजिए वीडियो। हाँ, सबसे जरूरी बात आपको ये बता दें कि आप हमारे जाइए, जो भी हम जो लोग वीडियो आप देखते हैं, वीडियो में जाइए और वीडियो में अपलोड होते ही यहाँ पे वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद में यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें कि कैसा लगा हमारा क्लास, आपको क्या सीखने को मिला और कितना कुछ आपने एंजॉय किया मेरे क्लास में। तो आप जरूर इस क्लास को देखें और बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सब लोगों को गुड नाइट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।